हर हर महादेव। आप सभी को कैसी हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे जीवन में इस चीज़ों का उतारना, और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना हम मतलब भक्ति भाव भी करते हैं, और हमारे मन में जो है श्रद्धा रहती है, भरोसा रहता है भगवान के ऊपर, लेकिन फिर भी हमें जो है तकलीफ़ों से छुटकारा नहीं मिलता। तमाम तरह के क्वेश्चन रहते हैं ऐसे। आज उसी के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ। क्यों कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलती हम अपने जीवन में करते हैं जिससे हमारे जीवन में जो है आने वाली समस्याएं और जो है जकड़ती रहती हैं। आज मैं इसी के बारे में बात करती हूँ। चलिए पहले हम ये जान लेते हैं। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने से पूजा कम करिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि सारा दिन हमारे पास बैठे रहो, लेकिन जो चीज़ करिए आप एकदम साफ़ सफाई के साथ करिए, क्लियरिटी के साथ करिए। और एक नियम होता है पूजा पाठ करने का। आप जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं तो कितने बजे से कितने बजे उनका स्कूल रहता है, ये निर्धारित रहता है। आपके हस्बैंड जाते हैं ऑफिस तो उनका भी एक नियम रहता है कि कितने बजे से कितने बजे जाते हैं। हमारे घर में अगर बिजनेस है, अगर हमारी दुकान है तो वो भी एक नियम होता है। उसी तरह से पूजा पाठ का भी एक नियम होता है। हर चीज़ का नियम होता है, सही समय होता है। पहले तो इन चीज़ों का अपने जीवन में जो है बदलाव लाना चाहिए, और सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात रह गई कि मंदिर हमारा छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता। मंदिर कैसा है ये देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस घर में जो है भगवान की सेवा कैसे की जाती है। छोटा बड़ा रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं भगवान के हम भाव देखते हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। तो मंदिर से मतलब नहीं होता है। पहले तो आप अपने मंदिर की रोज़ जितने भी देवी देवता हैं आप स्नान कराएं, साफ़ सफाई का। पूजा पाठ के साथ साथ जो है दहलीज पूजन का बहुत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दहलीज पूजन करने से जिसके दहलीज पे समझिए आपके दरवाजे पे अगर गंदगी है तो कूड़ा करकट है। बहुत लोग क्या करते हैं दरवाजे भी चप्पल छोड़ देते हैं। चप्पल अगर आप स्टैंड लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक साइड चप्पल को जो है रख सकते हैं, वहाँ झाड़ू पोछा लगना चाहिए। और सुबह जब भी आप पूजा करके निकले ना तो अपने दरवाजे पे जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। दहलीज पूजन करने से कहते हैं भगवान हमारे घर में शाम सुबह दोनों टाइम जो है दर्शन देते हैं। और दहलीज पूजन हल्दी कुमकुम से करें, धूप दीप दिखाएं। शाम के समय जो है आप एक दीप प्रज्वलित करें। आप देखिएगा आपके घर का वातावरण कोई मंदिर से, कोई तीर्थालय से, कोई धाम से कम नहीं है अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं। कहते हैं नियम ही सबसे बड़ा ज़रूरी होता है। थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, यहीं पे घर बन रहा है तो खटखट की आवाज़ आ रही है, आप लोग थोड़े ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि पूजा पाठ के साथ साथ देव वृक्ष का पूजन करना बहुत ज़रूरी है। देव वृक्ष के पूजन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला है पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा होती है कि पीपल वृक्ष में नियमित रूप से जल देना चाहिए। अगर आपको नहीं समय है, मान लीजिए पीपल वृक्ष दूर है, तो आप शनिवार और बृहस्पतिवार को जरूर पीपल के वृक्ष में पूजन करिएगा। देखिएगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा सुधार आता है। ये मैं प्रमाण के साथ कहती हूँ, पीपल वृक्ष के पूजन की इतनी बड़ी महिमा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल वृक्ष मैं हूँ। तो पीपल वृक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। साथ में तुलसी पूजन, घर घरों में तुलसी पूजन होता है। और उसी तरह से तुलसी पूजन का है। जो स्त्री कहते हैं कि जो स्त्री नियमित रूप से तुलसी के गमले में जल देती है, शाम के समय दीप प्रज्वलित करती है, तुलसी पूजन करती है, उसका सुहाग जो है कभी भी खंडित नहीं होता है, अखंड रहता है। केले का वृक्ष। केले का वृक्ष साथ साथ गुरु विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है। केले के वृक्ष का पूजन करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती, बहुत ही शुभ माना गया है। जिनके घरों में बच्चों की शादी नहीं होती है और तमाम तरह की दरिद्रता बनी रहती है, नियमित रूप से अगर हर बृहस्पतिवार को केले का पूजन होता है, केले वृक्ष का, तो आप देखिएगा, आप करके देखिएगा। मैं मेरे कहने से मत अनुमान लगाइएगा, एक बार आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद जो है छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में उतारिए, आपको खुद प्रभाव दिखेगा। कोई कहता है या क्या कहता है वो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप एक बार इस चीज़ को नियमित रूप से जो है इस्तेमाल करके, उपयोग करके ज़रूर देखिएगा। साथ में बेल वृक्ष की बहुत बड़ी महिमा होती है। बेल वृक्ष के नीचे अगर सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, जो शाम को समय अगर हम एक दीप घी का प्रज्वलित करते हैं,
कहते हैं बाबा महादेव जी की साक्षात कृपा हमारे ऊपर होती है, हमारे परिवार के ऊपर होती है। माता पार्वती सहित तो आपके घर को धन धान्य से, आपके घर में खुशियों से भर देते हैं। बहुत ही बड़ी बेल वृक्ष की महिमा होती है। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, और इसी से हमें जो है हमारे जीवन का अलग जो है बदलाव दिखाई देता है। एक चीज़ और है, कहते हैं कि स्नान, कभी लोग 7 बजे नहाते, कभी 8 बजे नहाते, कभी जो है 12 बजे नहाते। ये नियम नहीं होता, कोई चीज़ का नियम बनाओ। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो है संत, साधु और सन्यासी नहाते हैं। 8 बजे तक हमारे गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं वो नहाते हैं। 8 से 9 बजे के बाद कहते हैं ना कि राक्षस का स्नान होता है। तो आपको खुद निर्धारित करना है कि आप राक्षस बनना चाहते हैं या मानव बनना चाहते हैं या सन्यासी बनना चाहते हैं। ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी महिलाएं होती हैं सारा काम करने के बाद जो है दोपहर में स्नान करती हैं, ये बहुत गलत होता है। माता अन्नपूर्णा जो है रुष्ट होती हैं, नाराज़ होती हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप कितना भी गरीब हों, कुछ कहते हैं अपने घर से दान ज़रूर करना चाहिए। बहुत लोगों का मतलब क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास इतना नहीं है तो हम कैसे क्या करें। तो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई आया है धूप में, अभी इस समय गर्मी का सीज़न है तो बहुत तमाम तरह के लोग इधर उधर आते जाते हैं। मान लीजिए कोई थका हारा आपके यहाँ आ गया, अगर आप उसको 1 गिलास पानी पिला देते हैं ना, तो ये भी दान के रूप में आता है। आप उसे हंस के प्यार से बात करके और उसे 1 गिलास पानी पिलाते हैं तो ये भी एक पुण्य होता है। दान बहुत बड़ा करें या ना करें, भगवान प्रेम के प्यासे रहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी जो है आप पंछियों को दाना डाल दीजिए। इस गर्मी के सीज़न में आपके यहाँ जैसे बालकनी है या छत है, उसके ऊपर एक मटका या एक कोई बर्तन में जो है पानी रख दीजिए, ये भी दान होता है। तो छोटी छोटी की बातों की ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है तभी हम खुशी हैं। पैसे से कोई खुशी नहीं खरीदता है। हम बहुत घरों में देखे हैं कि तमाम तरह की सुख सुविधा रहते हुए घर में इतना क्लेश रहता है कि खाना बना हुआ लोग खा नहीं पाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए, आपका घर, आपका परिवार बहुत ही खुशहाल रहेगा, आनंदित रहेगा। भगवान हमेशा मंगल करेंगे आपके घर में। तो आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी सोची कि अपना यूट्यूब पे थोड़ी काम है तो उसको भी तो निपटाना ज़रूरी है। राधे राधे आप सभी को, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। हमारे चैनल को सुन के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए, हमारी छोटी सी जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो भी रिलेटेड वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। हर हर महादेव, कृपा आप पे सभी पे बनी रहे, मैं यही कामना करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।